वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी से भारत के सबसे साक्षर राज्य की बात करने आया हूँ। केरलम की बात करने में आप सभी के बीच आया हूँ। केरलम, जिसका नाम केरल था और जल्द ही जो उसका नाम बदल के केरलम किया गया है, उसकी बात करने आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सभी अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सफल हों और हमेशा अपने जीवन में आप सफलता की तरफ अग्रसर हों। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, तो मैंने सोचा आपको, मैं जैसा कि जानते हैं आप सभी, इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज, रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, सारी क्लासेस मैं अपने चैनल पर आप लोग के आशीर्वाद से उनके बारे में बताता रहता हूँ। तो उसी तरीके का एक अपडेट न्यूज है जिसका नाम केरलम है और वहाँ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो वी.डी. सतीशन जी वो केरलम के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए हैं, लेंगे। और आपने पिनराई विजयन का आप स्थान लेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व गठबंधन यूडीएफ ने यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है। 140 में से 102 सीटें जीतकर चुनाव जीता है। यूडीएफ गठबंधन है जिसमें कांग्रेस शामिल है और वी.डी. सतीशन जी केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और आपने आप पिनराई विजयन का स्थान आपने लिया है। और केरल 28 जैसा कि राज्य देश में 28 में से 21वां राज्य वो केरल है। और केरल की साक्षरता दर अपने शिक्षा के लिए लोग पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। उसकी साक्षरता वो 96.2% है, जो अपने आप में काफ़ी वो उत्कृष्ट है, काफ़ी वो अच्छा साक्षरता दर है। वहीं के वी.डी. सतीशन जी वो केरलम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। और 28 में से 28वां 28 राज्य है जिसमें केरल 21वां राज्य है। केरलम का गठन जिसका नाम पहले केरल था उसको जल्दी केरलम किया गया, उसका नाम बदल के 1 नवंबर 1956 ईस्वी को वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। और केरल भारत का सबसे वो साक्षर राज्य है, ये आप उसके बारे में आप सभी को मालूम है। वहीं के मुख्यमंत्री वो वी सतीशन जी वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ का केरलम राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर या होने जाने पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप केरल को साक्षरता में जिस तरह अग्रणी है उस तरह से और क्षेत्रों में आप केरल को वो अग्रणी करेंगे। और केरल वो हमेशा साक्षरता के मामले में वो अग्रणी रहा है और समाज के लोगों को एक दिशा देने का काम वो केरल वो हमेशा से करता रहा है। तो उसी के क्रम में केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ होने वाली है। वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान किया गया है। तो मैंने सोचा कि आपको केरलम के बारे में बता दिया जाए और केरलम के बारे में एक जानकारी दे दी जाए, जो भारत का वो 21वां राज्य है। कांग्रेस ने चुनावी नतीजों में, अब मैं संपूर्ण वीडियो के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। कांग्रेस ने चुनावी नतीजों से 10 दिन बाद केरलम में विधायक दल के नए नेता के तौर पर वी.डी. सतीशन जी का वो नाम ऐलान किया। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें ये फैसला हुआ, जो विधायक चुनते हैं आप जैसा कि जानते हैं, तो उसमें फैसला हुआ विधायक दल की बैठक में कि वी.डी. सतीशन जी वो केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार यूडीएफ गठबंधन ने 140 में से 102 सीटें जीती हैं जिसमें कांग्रेस शामिल है। तो वहाँ बैठक हुई, उसमें यहाँ निष्कर्ष निकला कि नहीं वी.डी. सतीशन जी वो केरलम के वो 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ लेंगे। वहाँ का उन्होंने विधायक दल की बैठक में विधायकों ने उनको अपना नेता माना और जब नेता मान लिया तो वो वहाँ के केरलम के मुख्यमंत्री 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो 2001 में पहली बार परवूर से चुनाव जीतने के बाद इस सीट पर कभी नहीं हारे। परवूर केरल में पड़ता है, वहाँ का चुनाव पहले नाम केरल था। केरलम की परवूर सीट से आप चुनाव लड़े 2001 में और वहाँ से लड़ने के बाद आज तक कभी चुनाव आप नहीं हारे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एक इतना कद्दावर नेता और लोगों के दिलों में आपकी कितनी जगह थी, ये बात का सबूत है कि 2001 से आप चुनाव नहीं हारे, कभी नहीं हारे। इस दौरान आप नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष आप थे और उसके बाद अब जाके आप केरलम के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नाम का ऐलान हो चुका है
और वी सतीशन जी जो है केरलम के जो है वो 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एक राज्य से रिलेटेड न्यूज, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाए। परवूर से जो है चुनाव जीतने के बाद आप इस सीट से कभी नहीं हारे। इस दौरान आपने जो है नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने जो है पिनराई विजयन का जो है स्थान आपने लिया है, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अब हो जाएंगे। इसके पहले आपके पहले पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे वहाँ के, अब जो है केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आपने जो है वो 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आपने जो है वो वी डी सतीशन जी ने जो है वो मुख्यमंत्री का पदभार आप संभालेंगे। आपकी उम्र 61 वर्ष है। आपकी कुल संपत्ति जो है 6.65 जो है वो करोड़ है। आपकी कुल संपत्ति 6.65 करोड़ है। और आपका जन्म जो है 31 मई 1964 ईस्वी को जो है केरलम के कोची स्थित नेट्टूर के एक नायर परिवार में आपका जन्म हुआ था। केरलम के कोची स्थित नेट्टूर, अब आपके बारे में थोड़ा जानकारी कर ली जाए तो केरलम के नेट्टूर में जो है वो आपका जन्म हुआ था 31 मई 1964 ईस्वी को कोची में नायर परिवार में। आपके पिताजी का नाम दामोदर मेनन और माताजी का नाम जो है वी विल्सानी अम्मा है। वी विल्सानी अम्मा आपकी माताजी का नाम है और पिताजी का नाम के दामोदरा मेनन जो है वो आपके पिताजी का नाम है। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रही है। अब चूंकि मैं बता दिए केरल की बात है तो केरल में साक्षरता दर हमेशा से अग्रणी रहता है, तो शैक्षिक पृष्ठभूमि तो मजबूत होगी ही। और आपने प्रारंभिक शिक्षा पनागढ़ हाई स्कूल से की है, जो क्षेत्र का लोकप्रिय स्कूल है। वहाँ पनागढ़ जगह होगी केरलम में, वहाँ से कि हाई स्कूल से आपने जो है हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की, जो लोकप्रिय स्कूल है ऐसा पता चला। और इसके बाद जो है आप सेक्रेड हार्ट स्कूल थेवारा से जो है स्नातक आपकी पढ़ाई आपने की। सेक्रेड हार्ट स्कूल वहीं पर होगा, थेवारा में है, जहाँ से आपने जो है वो बोल सकते हैं स्नातक की पढ़ाई की। आपने राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस कोची से जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल की है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी आपके पास है, तो आप काफ़ी शिक्षित हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं हम सभी कि आप जो है केरलम को और जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचाई प्रदान करेंगे। और सोशल वर्कर की डिग्री आपने हासिल की। राजनीति में आने से पहले आपने जो है कानून की जो है आपकी गहरी आपने पढ़ाई की और आप जो है वो वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको लॉ की भी अच्छी जानकारी है। तो इन सारी चीज़ों के आप जो है सुयोग्य हैं और शिक्षित थे, तभी आपको जो है वहाँ केरलम में जो है आपको मुख्यमंत्री पद पर जो है आपको आसीन किया गया है। उम्मीद कर रहे हैं हम सभी विदेशवासी कि आप केरलम को जो है वो और प्रगति के पथ पर जो है आगे की तरफ अग्रसर करेंगे। आपने जो है राजनीति में आने से पहले जो है कानून की पढ़ाई आपने की। आपने केरलम लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज में LLB की और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम में मास्टर ऑफ डिग्री जो है आपने हासिल की। मास्टर ऑफ डिग्री तिरुवनंतपुरम से सरकारी कॉलेज से आपने हासिल की है LLB, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से तिरुवनंतपुरम से जो है आपने मास्टर ऑफ जो है वो लॉ की डिग्री हासिल की है। आपको जानने वाले आपको किताबी कीड़ा भी मानते हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा इतनी अच्छी है, इतना आपने गवर्नमेंट कॉलेज से जो लॉ का डिग्री हासिल की है, तो शिक्षा का स्तर इस कदर है कि आपको जो किताबी कीड़ा के नाम से जाना जाता है कि आप जो है काफ़ी जो है वो पढ़े लिखे और जो है बोल सकते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी रुचि रही है। और ऐसा मुख्यमंत्री जब किसी राज्य का बनता है तो वो उस राज्य को जो है पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ले जाता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा जो है वो उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो है काफ़ी डिग्री हासिल की और काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो ये उम्मीद हम सभी कर रहे हैं कि केरलम को आप जो है और जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और जो है साक्षरता जो वहाँ पहले से ही अच्छी है उसको और जो है आप अच्छा करने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है आज देश में जो है वो जो शिक्षित हों और प्रदेश को जो है आगे की तरफ ले जाएं, देश को आगे की तरफ ले जाएं, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। उसी में आपका भी नाम है। आपकी अध्ययन में रुचि के कारण आपको ये उपाधि मिली है, जो किताबी कीड़ा की उपाधि आपको मिली है अध्ययन में रुचि के कारण। और आप 1986 से 87 के दौरान जो है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। आपने 10 वर्षों तक केरल उच्च न्यायालय में वकालत की है। मैंने शुरू में बता दिया कि वकील भी रहे हैं, तो केरल उच्च न्यायालय में आप जो वकालत का काम भी कर चुके हैं केरलम में। आपने जो है 1996 में परावूर विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा। यह क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था। परावूर से जो है सबसे पहले आपने चुनाव लड़ा और ये कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था उस समय।
और बोल सकते हैं कि 2001 में मैंने शुरू में बताया आपको कि, और उसके बाद कभी आप सीट से हारे नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे लोकप्रियता है। एक व्यक्ति 2001 से लगातार लड़ रहा है, कभी चुनाव नहीं हारा, कि तो अब लोकप्रियता का कितना बड़ा पैमाना है, इसको जो बताने की जरूरत नहीं है। और यह क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था। अब इस चुनाव में माकपा के उम्मीदवार पी राजू से माकपा के उम्मीदवार जो थे वो पी राजू, उनको जो है आपने हराया था, और से आपको जो है हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में माकपा के उम्मीदवार पी राजू से आपको हार का सामना करना, इसके बाद भी आपने जो है हार नहीं मानी। तो ये क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था। इस चुनाव में जो है 1996 में जो पराहुर विधानसभा से अपने पहला चुनाव लड़ा, क्योंकि उसमें चुनाव लड़े 2001 में पहली बार जो है आप जीते, लेकिन 1996 में जो है सबसे पहला चुनाव, 2001 में जीते तो, लेकिन 1996 में भी उन्होंने चुनाव आपने लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था। और माकपा के उम्मीदवार पी राजू ने जो है आपको जो है वो आपको हराया था, क्योंकि दो दल लड़ते हैं तो एक दल जीतेगा एक दल हारेगा। लेकिन उसके बाद भी आपने जो है संघर्ष नहीं छोड़ा और आपने जो है हार नहीं मानी, संघर्ष आप करते रहे। और ये आपकी कहानी बताती है कि हमको सभी को जीवन में चाहे कितनी भी हार हो, हम सभी को जो है हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी को जो है अनवरत जो है वो काम में लगे रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता हमको जो है वो अवश्य मिलेगी। ये आपकी कहानी बताती है। और इसका परिणाम निकला कि साल 2001 में जो है आप जो है वो परवूर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार जो है केरलम विधानसभा के विधायक चुने गए। और हार न मानने के बाद जो है आप 96 से लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते 2001 में जो है आप जो है अंततोगत्वा आपको सफलता मिली, और उसी विधानसभा से जो है आप विधायक चुने गए। और आप 2001 से लगातार 6 बार विधायक हैं, जो आपकी प्रसिद्धि, जो आपकी लोकप्रियता को जो है वो दर्शाता है। पहला चुनाव हारने के बाद आप लगे रहे, और उसका परिणाम निकला कि 1996 में हारने के बाद 2001 में आपको जो है वो आप चुनाव जीते, विधायक बने, और 2001 से लगातार जो है आप विधायक चुने जा रहे हैं। और आप 2021 से जो है केरलम विधानसभा के जो विपक्ष के जो है वो नेता थे। 2021 से जो केरलम विधानसभा के विपक्ष के नेता, तो 21 से 25 और 26 तो 5 साल हो गया। 5 साल बाद चुनाव हुआ है, और चुनाव होने के बाद जो है तो गतवा जो है आपको जो है वो केरलम का जो है वो आप मुख्यमंत्री बने, पिनराई विजयन का आप स्थान लेंगे। तो मैं आपको जो इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि केरलम को जो साक्षरता में 96.2% पहले से ही साक्षर है, उसको और आप साक्षरता के क्षेत्र में आगे लेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। LLB की डिग्री और तमाम डिग्रियाँ आपने हासिल की हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से आपने जो है तुरंत और मास्टर की डिग्री भी आपने हासिल की, तो काफ़ी जो है वो शिक्षित व्यक्ति हैं। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है अपने राज्य को जो है और जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। मैं आपको जो है इस पद को धारण करने के लिए बारंबार जो है बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ी खबर ये है कि जो है वो VD सतीशन जी जो है केरलम के जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 13वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और 140 में से जो है 102 सीटें UDF गठबंधन, जो आप गठबंधन में चुनाव लड़ा आपने, उसने जो है सीटें जीती हैं, जो दिखाता है कि आप कितने जो है आपकी प्रसिद्धि है कि 40 में से जो 2 सीटें आप जो है वो जीत गए। और यह उपलब्धि बताती है कि आप जो है उस पद के लायक थे, तभी आपको वहाँ के लोगों ने चुना है। तो मैं आपको जो है एक बार पुनः जो है इस पद को धारण करने के लिए और मुख्यमंत्री पद की शपथ आप लेने जा रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है केरलम को जो है और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे करेंगे, और जो साक्षरता है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाएं देने के साथ, बधाइयाँ देने के साथ, मैं जो है आपको जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ केरलम और प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा आपके शासनकाल में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।